लफ्जों से फायर होता ना, वो हुए हैं घर में। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। खैर बताएं क्या बात है। होना क्या है, गुड़िया बाजी को अहमर की जॉब छूटने का बता दिया। अब किसने बताया? कौन बताएगा, मैं हूं ना इस घर में फसाद फैलाने के लिए। लेकिन आप कैसे बता सकती हैं उन्हें? अगर आप बताएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसे मिली। कच्ची गुड़िया नहीं खेली मैंने, इतने टाइम से होटल पर ताला लगा के बैठी थी और सही मौके की तलाश में थी। बस कल अहमर और आफिया की बातों से मौका मिल गया और मैंने आज गुड़िया बाजी पे बम फोड़ दिया। लेकिन ये आप सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? आपके घर की पॉलिटिक्स से मुझे क्या फायदा? अरे भाई, फायदा आपका ही होगा। आने दे आफिया को, एक ही चाल लगाकर बात करूंगी उससे और फिर वो अहमर के पास जाकर गुड़िया बाजी की बुराई करेगी। और अहमर के नजदीक गुड़िया बाजी की बुराई करना किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है। बस यूं समझेंगे चिंगारी लगाने की देर है, फिर ऐसी आग भड़केगी जो बुझाने से भी बुझ ना सकेगी। कहीं यहाँ से अपनी गाड़ी हटा। देखो, तुमने ये जगह खरीदी तो हुई नहीं कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बाइक पार्क हो, और अगर खरीदी है तो मुझे अलॉटमेंट पेपर्स दिखा दो, मैं अपनी गाड़ी हटा दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते से तभी हटूंगा जब ये गाड़ी यहाँ से हटेगी। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? लड़ना चाहते हो फिर? मैं क्यों लड़ूंगा? लड़ने का शौक तो आपको है, तभी तो ये बिना बात के पतंगर बनाते हो। घर को तुम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जगीर समझा हुआ है क्या? जब मुंह उठाया और चले आए, अब ये बाहर भी कब्जा करने का इरादा है क्या? मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह लगूं, इसलिए प्लीज तुम हटो यहाँ से। तेरी तो तुमने मुझे धक्का दिया। ओए! हाँ, अब मजा आया? तेरी तो मैं, तेरी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई तेरी? तुझे जुर्रत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं। बेटा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बिलाल की बाइक की जगह पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी की? हाँ, क्योंकि उस वक्त वहां बिलाल की बाइक नहीं खड़ी थी, और अगर मैंने वहां गाड़ी खड़ी कर भी दी तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू मैंने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो बात इतनी बढ़ती ना, लेकिन तुम तो सुनने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। तुम्हें तो लगता है घर में और घर के बाहर सारा इलाका तुम्हारा है, तभी तो तुम्हारी बेगम घर में मनमानी करती है। और तुम घर के बाहर धौंस देते हो। अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिया, प्लीज इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ भी गलत हो जाए, चलो यहां से। हाँ हाँ, ले जाए अपनी बेगम को अपने साथ, ताकि जान छूटे हमारी। आप लोग का कोई लेना देना नहीं है हमसे, तो क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी बहन ने हमारी बीवियों का नाक में दम कर रखा है। जब दिल चाहता है किसी को जलील कर देती हैं, जब दिल चाहता है किसी पे हाथ उठा लेती हैं। सादिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज चलो यहां से। तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन ना करने की कहानी सुनाई तुम्हें? कैसी कहानी? चलो जी, मतलब अहमर ने कुछ नहीं बताया? उसने जो बताना था वो मुझे बता दिया। गुड़िया बाजी नहीं चाहती कि अहमर तुम्हारा गुलाम बने। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। अहमर के खिलाफ मैं किसी भी तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँ। इंसल्ट मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी गुड़िया बाजी कर रही है, वो भी अहमर को जोरू के गुलाम का खिताब देके। नहीं आया ना यकीन? नहीं आया ना? मेरी भी आंखें हैरत से ऐसी फटी की फटी रह गई थी। आखिर वो तुम्हारे बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फिर मैंने सोचा कि है तो नंद ही ना, और नंद अगर गन ना करे तो नंद कैसे कहलाएगी? अभी भी वक्त है, सोच लो। जो रिश्ते तुम्हें बड़े मुखलिस लग रहे हैं ना, हकीकत में वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है।
हकीकत क्या है उसका पता मैं खुद लगा लूंगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अहमद से पूछोगी और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। उसने तो गुड़िया बाजी वाली बात बताना भी तुम्हें जरूरी नहीं समझा। सच क्या बताएगा? बनती रहो बेवकूफ। लेकिन याद रखना, बहुत जल्द इस घर के तमाम लोगों की असलियत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं मारिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब अगर नाज़नीन ने या मेरे भाइयों ने उससे बदतमीजी की तो वो ये सब कुछ फेस नहीं कर पाएगी। और रही बात अहमर और आफी की, वो लोग तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है कि मारिया अली के दुख में और तन्हाई में कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम अगर कहो तो मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करूं उसकी थेरेपी के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुनासिब होगा। लेकिन इस वक्त उसका इस डिप्रेशन के फेज से निकलना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ ना उसे हमजा, वो नहीं मानेगी। उसे बहुत कामली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें तो वहां जाने से नहीं रोक सकता। आपको हमजा भाई की गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ना चाहिए था और ना ही उनसे इतनी बदतमीजी करनी चाहिए थी। आखिर वो हमसे बड़े हैं रिश्ते में, कुछ तो कोई लिहाज मुरव्वत जैसी उम्मीद मुझसे ना रखना। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आइंदा मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कोई तरीका होता है। क्या हो गया रानी? क्यों सुबह ही सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? और वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की जरा परवाह नहीं है। आपने तो इस बात का ताना ही बना लिया। ताना नहीं बनाया रानी, मैं बस भूली बातें याद करवा देता हूँ ताकि तुम फिर से बेकदरों की परवाह न करने लग पड़ो। और तुमने खुद ही कहा था ना कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो बस बात खत्म। रानी, तुम्हारा रिश्ता मुझसे है और मेरा तुमसे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खड़ी रहो, फिर चाहे मैं स्याह करूं या सफेद। तुम रात से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतना ऑफ है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। बात भले ही हमारे दरमियान में हुई हो, लेकिन तुम्हारे और गुड़िया बाजी के बीच में तो हुई है ना। कौन सी बात? डैड का बिजनेस। वैसे ही ज्वाइन करना तुम्हारे लिए नाकाबिल कबूल था। अब तो तुम मजीद पीछे हट जाओगे क्योंकि गुड़िया बाजी को भी ये बात पसंद नहीं आई है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस गुस्सा हो रही थी। मैंने उन्हें जॉब के बारे में नहीं बताया था। एमर प्लीज, कवर करने की जरूरत नहीं। कवर नहीं कर रहा हूँ, यही सच है। अच्छा ठीक है, शायद तुम जो कह रहे हो वही सच है, लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद फोर्स नहीं करूंगी। जाहिर है तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है, और भला मैं कौन होती हूँ जिसकी वजह से तुम अपना फैसला बदलोगे, राइट? मॉर्निंग तो गुड है, लेकिन शायद तुम्हारा मूड गुड नहीं है। आई एम फाइन। आफिया, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कुछ नहीं, आई थिंक सर में दर्द है तो इस वजह से तबीयत डाउन हो रही है। नाश्ता किया तुमने? फिर झूठ? आई एम श्योर अगर मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा तो तुम सच तो बोलोगी नहीं, इसलिए बेहतर है कि मैं क्वेश्चंस करना बंद कर दूं। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। एहसान से मुझे याद आया कि मैं तुम पर एक और एहसान कर सकता हूँ। वो क्या? चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? अरे चलो ना, पूछ क्यों रही? चलो आफिया, लेट्स गो। उठाओ अपना सामान, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो। और भाई आजकल किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हर वक्त किसी के पास बैठा रहे। फिर कौन देखेगा तुम्हें? तभी तो देखो अहमद और आफिया दोनों ऑफिस चले गए। अच्छा, तभी तुम यहाँ अकेली हो। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, अब ये गम तो सारी जिंदगी का है। माशाल्लाह से तुम
सॉरी, वो माशाल्लाह कहने की बहुत आदत है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। भाई देखो, जो भी हुआ सो हो गया, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। भाई पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। पागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गई हूँ पागल। आप यहाँ से दफा हो जाए। सठिया के पागल। तुमने और तुम्हारे डैड ने सही मायनों में अपनी दोस्ती का हक अदा किया। भाई जिस तरह तुमने मेरी गैर मौजूदगी में आफिया बेटी का ख्याल रखा, पर जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अंकल आप ऐसे ही फॉर्मल हो रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बेटा, हर कोई अपना फर्ज नहीं निभाता। मैं हर कोई नहीं हूं, आपका बेटा हूं। नहीं बिल्कुल, तुम तो मेरे लिए बेटों से बढ़कर हो यार। गॉड, क्या हुआ? मेरा फोन ही ऑफ हो गया था। मैंने सोचा था ऑफिस में चार्ज करूंगी, बट यहाँ आने के बाद ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहता भी कैसे अंकल के होते हैं। चलें डैड, फिर निकलते हैं। चल ओके। I'll see you इंशाल्लाह। टेक केयर। जानती हूँ बहुत खुले दिल की हो तो, इसीलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहा था, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। समझने की कोशिश करो। शारिक और बिलाल अपनी घटिया हरकतों में इस हद तक गिर जाते हैं कि चाहते ना चाहते मुझे उनके लेवल पर जाना पड़ता है। क्या फायदा होता है जब मैं भी अपने अंदर से ऐसा ही जानवर निकालूं जैसे कि वो है। और उसके अलावा मैं यूं हर दूसरे दिन तुम्हें उनके हाथों जलील होता नहीं देख सकता। लेकिन मैं मारिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब अगर नाज़नीन ने या मेरे भाइयों ने उससे बदतमीजी की तो वो ये सब कुछ फेस नहीं कर पाएगी। और रही बात अहमर और आफी की, वो लोग तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है कि मारिया अली के दुख में और तन्हाई में कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम अगर कहो तो मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करूं उसकी थेरेपी के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुनासिब होगा। लेकिन इस वक्त उसका इस डिप्रेशन के फेज से निकलना बहुत जरूरी है।